हाँ जी बेटा, देखिए हमारा जो एक न्यूमेरिकल है लास्ट टॉपिक से रिलेटेड, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल को आपको ठीक से समझना है। एक न्यूमेरिकल समझाऊंगा, इसी से रिलेटेड आप और सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो। प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो देखिए हाँ, न्यूमेरिकल है न्यूबियम क्रिस्टलाइज इन ए बीसीसी स्ट्रक्चर इफ डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा। एक क्रिस्टल है वो भी किसका, न्यूबियम एटम्स का, और उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में किस तरह का दे रखा है, बीसीसी। बीसीसी है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, कितनी होगी 2। बीसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होती है 2। इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें आगे क्या दे रखा है आपको, डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है रो की, वो कितनी दे रखी है 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, आगे आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम। रेडियस निकालना है नियोबियम एटम का, और वो नियोबियम एटम कौन से यूनिट सेल का है, यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बीसीसी। अब इसमें और आगे और देखो, गिवन इट्स एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की वैल्यू और कितनी दे रखी है आपको 93 यूनिट। निकालना क्या है, एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम, और नियोबियम का जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, बीसीसी। तो देखो, वी नो दैट फॉर बीसीसी हमें रेडियस निकालना है। बीसीसी स्ट्रक्चर का कोई भी क्रिस्टल है, और वो क्रिस्टल कौन से एटम का है, नियोबियम का। तो देखना है, वी नो दैट फॉर बीसीसी आर की वैल्यू क्या होती है बीसीसी के लिए, √3a/4। हम ये वैल्यू जानते हैं, हमें ये रेडियस चाहिए, बस ये निकालना है। और इस रेडियस के लिए मैंने क्या चाहिए, ए की वैल्यू निकालनी होगी। और ए की वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा, डेंसिटी ऑफ फॉर्मूला से। कहां से निकालूंगा बेटा, डेंसिटी ऑफ फॉर्मूला से। तो देखिए, अब हमने ए चाहिए, और ए वैल्यू हम कहां से निकालेंगे भाई। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन में ये वैल्यू आपको गिवन है, तो इस वाली इक्वेशन को मैं मान लेता हूं फर्स्ट। ए वैल्यू चाहिए और ए मैं वहां से निकालने जा रहा हूं ए वैल्यू। तो देखिए यहाँ, वेयर रो इक्वल्स टू जेड इंटू में एम अपॉन ए क्यू इंटू में एन नॉट। ठीक है, यहाँ कितना होगा बेटा, किसमें है ये, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए वैल्यू। क्या चाहिए बेटा, ए वैल्यू। और इसके अलावा आपके पास ये वाली वैल्यू है, डेंसिटी कितनी है यहाँ देखो 8.55। ठीक है, इक्वल्स टू जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, एम की वैल्यू कितनी है 93, ए वैल्यू कितनी है ए क्यूब, मैंने डायरेक्टली लिख लिया। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है आपका, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, सिंपल। और एन नॉट एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहां से आपकी जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू आपकी इस, यहां तो ए क्यूब है, तो काट पीट के ए की वैल्यू निकल के आएगी। देखो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, काफी टाइम लगेगा कैलकुलेट, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूं। ए की वैल्यू निकल के आती है यहाँ पर 3.306, ये निकल के आएगी बेटा 3.306। ठीक है, इंटू 10 की पावर -10 मीटर, इंटू 10 की पावर -10 मीटर। समझ में आ गई, ए की वैल्यू यहां से निकल के आ गई बेटा जेड की वैल्यू है आपके पास न्यूमेरिकल में, सॉरी रो की वैल्यू है, डेंसिटी की वैल्यू, जेड की वैल्यू हमें बीसीसी स्ट्रक्चर देखते ही हमने जेड की वैल्यू पुट कर ली, 2 है। इसके अलावा 93 आपका एटॉमिक मास दे रखा है, ये रहा। ए हमें एज लेंथ चाहिए आर निकालने के लिए, आर पूछा है न्यूमेरिकल में। ठीक है, और इसके अलावा एन नॉट की वैल्यू तो हर एक न्यूमेरिकल में कांस्टेंट होगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये कैलकुलेट करने के बाद में यहां से ए की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी 3.306 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इसको मैं सेंटीमीटर में भी यहां से कन्वर्ट कर सकता हूं, पर जरूरत नहीं है। मैंने क्या चाहिए, ये वैल्यू मीटर में ही चाहिएगी। किसमें चाहिएगी बेटा, मीटर में। बताओ यहां तक समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस ए की वैल्यू को डायरेक्ट यहां पुट करके सिंप्लीफाई कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए आगे
देखिए नाउ आर इक्वल्स टू √3/4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा 3.306 इंटू 10 की पावर -10, ये वैल्यू हमारी निकल के आई है। और √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 अपॉन में 4 इंटू में 3.306 इंटू में 10 की पावर -10। ठीक है ना बेटा। अब देखिए यहाँ इसका कैलकुलेट करने के बाद में, ये सिंप्लीफाई करने के बाद में इक्वल्स टू ये निकल के आएगा आपका r इक्वल्स टू 1.431 इंटू 10 की पावर -10 मीटर के बराबर, ये हमारी r की वैल्यू निकल के आ गई। बेटा आगे बात समझ में नहीं आई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में हमें डायरेक्टली पूछा गया है कि रेडियस ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ एटम पूछा गया है इसमें, और वो एटम कौन सा दे रखा था, नियोबियम का, ठीक है। और उसमें आपको रेडियस पूछा था और क्रिस्टल बता रखा था कि बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर है। तो हमें वो रेडियस और बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर के लिए रेडियस हमें पता था, वो कितना था r इक्वल्स टू √3a/4 वैल्यू थी। बल इससे फॉर्मूले से हम रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी बीसीसी टाइप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्फीयर का। समझ में आ गई मेरी बात। तो हमें इस फॉर्मूले से हमें चाहिए थी a की वैल्यू, और a की वैल्यू हम कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं वो जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला था। वो डेंसिटी वाला फॉर्मूला ही क्यों यूज किया हमने, क्योंकि हमें वो डेंसिटी से रिलेटेड जो वैल्यूज थी वो न्यूमेरिकल में सारी दे रखी थी। वहां हमें डेंसिटी की वैल्यू दे रखी थी, इट वाज 8.55। जेड की वैल्यू हमें क्रिस्टल देख के ही पता चल रहा था कि जेड की वैल्यू कैसी है 2 है। मास दे रखा था, इट वाज 93 यूनिट। हमें एक तो निकालना ही है इसके लिए, और एन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती ही है। ये वैल्यूज पुट करने के बाद में हमारा निकल के आ गया था ए वैल्यू, एज लेंथ। वो भी किस में निकाली थी हमने, मीटर में, ठीक है। कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पर। अब ये जो एज लेंथ है, इस एज लेंथ को मैं डायरेक्टली कहाँ पुट करूं, इस रेडियस कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर पुट कर देता हूं। यहाँ पुट कर दी मैंने ये वैल्यू, और यहाँ पुट करने के बाद में कैलकुलेशन के बाद में हमारा क्या निकल के आ गया बेटा, आर वैल्यू, इट इज द रेडियस ऑफ नियोबियम एटम। क्या है बेटा, रेडियस ऑफ नियोबियम एटम। तो ध्यान रखना है आपको, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। इसमें डायरेक्ट वैल्यूज गिवन होंगी, जैसे यहाँ तो आपने एज लेंथ कैलकुलेट किया था, बिल्कुल उसी तरह आप डेंसिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है। डेंसिटी अगर निकालनी है तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी। क्लियर मेरी बात। जेड वैल्यू अगर निकालनी है तो जेड को छोड़ के सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी। एम वैल्यू अगर निकालनी है तो एम को छोड़कर सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी। वैसे ही एन नोट हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है बेटा। समझ में आ गया ना न्यूमेरिकल। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डेंसिटी वाला टॉपिक आज के लिए हम एंड करते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, और आपको बुक से आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क समझो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है बेटा। ओके फिर आज के लिए।